सुबह के अनिल कपूर हैं, उनको रात को कोई ख्वाब आता है और वो सुबह उठकर कहते हैं कि नहीं स्कूल्स को हम बंद कर देंगे। हमने देखा कि इस सूबे का एक वज़ीर तालीम सरदार शाह जो कि नाकाम हो गया, जो सूबे के अंदर तालीम के निज़ाम को बेहतर करने में फ़ेल हो गया, उसको सूबे के वज़ीर आला ने हटा दिया उसके फेलियर की बुनियाद के ऊपर, और उनको हटा के सईद गनी साहब को जो है वज़ीर तालीम बनाया गया और ये बताया गया कि वो नाकाम हो गए, इसलिए हम एक बेहतर ऑप्शन लेकर आए हैं। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि एक नाकाम शुदा शख्स जिसने सूबे की तालीम को बर्बाद करा, जिसकी पॉलिसी सही नहीं थी, जो कि स्पेशलाइज करता था स्कूलों के अंदर, मैट्रिक के इम्तहानात के अंदर ऐसा लगता था कि जब एग्ज़ाम्स होते थे तो वो उसकी सरपरस्ती कर रहा होता था, उस शख्स को जो है आज वापस सूबे का वज़ीर तालीम बना दिया गया है। तो जो नाकाम शुदा शख्स था उसको वापस लेकर आ गए हैं। कल वज़ीर आला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि हमने फ़ैसला करा है कि कोविड के केसेस की वजह से हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं। पहले इन्होंने शहर को बंद कर दिया, फिर उन्होंने अब स्कूलों को बंद कर दिया है। सो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, इनकी कराची से दुश्मनी क्या है, वो क्या दुश्मनी है जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी न किसी ज़रिए ये कराची से अपने बदले लेते रहते हैं, कराची को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब बच्चों की तालीम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और फरमाते हैं कि जब तक बच्चों के वालिदैन सारे वो वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे हम स्कूल्स नहीं खोलेंगे। सो मैं आज मीडिया के ज़रिए आवाम को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 93% जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। 87% जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। 71% टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल्स के हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है और 74% जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी वैक्सीनेशन इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। ये आपके सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, वो बता रहे हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद आप ये फैसला करते हैं कि आपने स्कूल्स बंद करने हैं। अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो ये फेलियर किसका है भाई? जलसे हो रहे हैं, अभी सुना है कि पीडीएम ने वापस अपना जलसा अनाउंस कर दिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो पीडीएम का हिस्सा है ना। तो सूबे में, शहर में जलसे हो सकते हैं, शादियां हो सकती हैं। ये अपने हलकों के अंदर मुराद अली शाह इस सूबे के नलायकी आला जलसे कर सकते हैं, ईद पे जाके बड़ी बड़ी महफिलें सजा सकते हैं। इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में छोटे छोटे बड़े जलसे हो सकते हैं, लेकिन स्कूल्स नहीं खुल सकते हैं। ये इनसे कोई सवाल तो करे कि ये पाकिस्तान को, सूबे सिंध को लेकर किस तरह हम जा रहे हैं। एक एवरेज होता है, एक एवरेज लगाया जाता है कि स्कूल जो हैं वो कम से कम साल के अंदर 180 दिन खुलने चाहिए, कम से कम 180 टीचिंग डेज होने चाहिए। हमारा जो पिछला साल गुजरा वो सिर्फ 62 दिन था। ये सूबे के नलायकी आला हैं जहाँ पे जो सूबे के बच्चों को, तालीम के निज़ाम को जहाँ पे लेके जा रहे हैं। और एक ऐसा हमें नज़र आ रहा है कि सिस्टमेटिकली एक प्लानिंग के तहत बैठकर शहरी आबादियों को तालीम से महरूम किया जा रहा है, जानकर प्लानिंग के तहत जो है इनको पीछे रखा जा रहा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये है कि जो इनके कच्चे के इलाके हैं, मैं कच्चे के इलाके इनके बोलता हूँ, जो इनके देही इलाके हो गए चले, वहाँ पे तो निज़ाम सारा चीटिंग का चल रहा है ना। अगर सुबह 9 बजे पेपर होता है तो 8 बजे सारे पेपर्स निकल आते हैं। वहाँ पे चीटिंग हो के बच्चे जो है ना वो 90s के अंदर उनकी जो है उनका परसेंटेज आ जाता है, उनके रिज़ल्ट आ जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी उनको नौकरियाँ सरकारी इदारों के अंदर मिल जाती है। सो मेरी समझ से बाहर है कि मैं तो ये कहूँगा कि वालिदैन को अब घरों से बाहर निकलना चाहिए, टीचर्स को घरों से बाहर निकलना चाहिए, स्कूल्स की जो एसोसिएशंस हैं उनको सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकलना चाहिए। 70% आप अंदाज़ा लगाएं कि सूबे की जो 70% बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब पिछले 2 साल के अंदर इन 70% स्कूलों में ऑनलाइन तालीम का क्या निज़ाम है? ज़रा बराबर भी कोई निज़ाम नहीं है। इस सूबे का जो अनिल कपूर है वो पिछले 13 साल के अंदर इस सूबे के अंदर कोई ऑनलाइन निज़ाम नहीं ला सका। वो तो स्कूलों में बिठा के बच्चों को नहीं पढ़ा सका, ऑनलाइन क्या लेकर आएगा। उसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें से भी बहुत लिमिटेड स्कूल्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन तालीम दे रहे हैं। तो पिछले साल 1.5 साल के अंदर हमारे बच्चों की तालीम कहाँ गई, हमारे स्कूलों का निज़ाम कहाँ गया, ये किसी को नहीं पता है। कोई अंदाज़न 45 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है वो समझे रिस्क के ऊपर है। 45 लाख बच्चे जो हैं
वो आप समझेंगे आपने उनको तालीम से महरूम कर दिया। और ये जो इनके वज़ीर तालीम हैं वो ख़ुद इस बात को जो ना इस बात पे यकीन कर रहे हैं और मान रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो कोविड के दौरान जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब हालात इनके तालीम के ये हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जो साल है, इस साल में इन्होंने खाली प्राइमरी बुक्स जो है वो छापी हैं, सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बुक छापी हैं। जो सेकेंडरी स्कूल की बुक्स हैं वो तो उन्होंने छापी नहीं है, सेकेंडरी की किताबें ही नहीं छपी हैं, सिर्फ प्राइमरी स्कूल की किताबें जो हैं छपी हैं। उसके साथ साथ इस सूबे में 49,000 स्कूल्स हैं, 49,000 स्कूल, जिसके अंदर सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो सिर्फ आपके जो हैं वो आपके आते हैं 2,800। 49,000 आपके जो हैं वो प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं आपके सिर्फ 2,800 स्कूल्स हैं। आपने जो एक अर्ली चाइल्डहुड का आपने सिलसिला स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 2015 के अंदर आपने पूरा स्केड्यूल भी जारी कर दिया था, आपने कोई 7,500-8 हज़ार टीचर्स आपने रिक्रूट करने थे, वो निज़ाम आपका कहीं पर नहीं है। ना किताबें छपी हैं, ना कॉपी छपी हैं, कुछ भी नहीं मालूम उसका क्या हुआ। 37,000 तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपकी जो टीचर्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो 37,000 है इस वक्त, जिसको आपकी ज़रूरत है उसको रखने की। जब तक सूबे के अंदर ऐसे नालायक लोग मौजूद होंगे, जब इस सूबे का जो वज़ीर आला नालायक आला होगा, आप समझते हैं कि सूबे के हालात बेहतर हो सकेंगे? हम तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बैठकर इस बात का रोते रहे कि सूबे में ना पीने का पानी है, ना अस्पतालों में इलाज है, ना स्कूलों में कोई तालीम है, लेकिन अब हमारा ये रोना है कि स्कूल ही नहीं खोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंसाफ हाउस के ऊपर जब आपके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की टीमें यहाँ पर आना शुरू हो जाएं, जब हमें बच्चों के वालिदैन जो है हमें फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर जाएं कि वो हमें कह रहे हैं कि आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं, आप क्यों सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप क्यों चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जाके जो हैं वो एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप अपने घरों के अंदर क्यों बैठे हुए हैं, ये हालात हो गए हैं। इनका जो बजट है टोटल, जो कि इस साल का 277 अरब रुपए जो इनका एजुकेशन का बजट है, उसके अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि 70% जो इनकी तनख्वाहें हैं, 70% वो इनके 1,70,000 जो इनके टीचर्स हैं वो ये सारा पैसा लेके चले आते हैं, 70%। और हालात ये हैं, बच्चों के तालीम का जो एक स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है, दिन ब दिन जो है ना वो पीछे होता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि 8 अगस्त को जो है हम अपने तमाम इदारे जो ना ये खोल देंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारे सूबे के अनिल कपूर हैं उनको रात को कोई ख्वाब आता है या कोई हुक्मनामा उनको जारी होता है कि किस तरीके से सूबे की तालीम को पीछे करना है, किस तरीके से जो है वफाकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए इकदाम उठा देते हैं। हम सख्त अल्फाज के अंदर सूबाई हुकूमत के ऐसे इकदाम की मज़म्मत करते हैं। बच्चों की तालीम को ये जरदारी लीग जिस तरीके से पीछे धकेल रही है दिन ब दिन, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। बच्चों की जो तालीम का पूरा साल आपने तबाह कर दिया, पूरा साल आपने तबाह कर दिया, पिछला साल तबाह कर दिया। हमें इस बात का एहसास है कि कोविड है, हमें इस बात का एहसास है कि SOPs लेनी है, हमें इस बात का एहसास है कि बच्चों की जानों की भी हमें फ़िक्र है, लेकिन उसके साथ साथ जब आपका पूरा शहर खुल गया है, आप SOPs पे अमल कराएं, आप बच्चों को स्कूलों में तालीम दें, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि हम जहाँ किस तरफ रहें। बच्चों के दिमाग के ऊपर जो असर आया हुआ है इस वक्त 2 साल के अंदर ये गैप आने से, उस बात का एहसास जो है बिलावल जरदारी को नहीं है। बिलावल जरदारी को अगर इस वक्त कोई फ़िक्र है तो उसको सिर्फ ये फ़िक्र है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किस तरह गिराना है। ये 100 दफ़ा भी अगर छलांगे लगा लेंगे ना तो उसके बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बिलावल जरदारी और इनकी PDM जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं गिरा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, ऐसे प्लान्स लेकर आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है। कल वज़ीर आज़म साहब ने एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है कि मेरे मुल्क के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। क्या आज तक बिलावल जरदारी या मरियम को या नवाज शरीफ को इस बात की फ़िक्र रही कि उसके मुल्क के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा? ये 2 नंबर सियासी जमातें जो सारी ज़िंदगी नारे लगाती रही, रोटी कपड़ा और मकान, कितने लोगों को इन्होंने रोटी दी, कपड़ा दिया और मकान दिया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो लोगों को मकान दे रहे हैं, आज वो प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा, वो रोटी दे रहे हैं। ये ख़ुद तो लंदन भाग गए,
खरबों रुपए की जायदाद जो है वो बिलावल जरदारी को विरसे में मिल गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, विरसे में उसको खरबों रुपए की जायदाद मिल गई हैं। कोई पूछने वाला है कि ये खरबों रुपए की जायदाद, ये बच्चा जो लंदन से पढ़कर वापस आया और उसकी आंख खोली तो वो कहता है मुझे तो विरसे वरासत के अंदर मिल गई है। ये सारा माल तो हम पाकिस्तानियों का है, हम टैक्स पेयर्स का जो इनके पास मिल गया है। लिहाजा मैं तालीम के निज़ाम के ऊपर आपको इस बात पे वापस मैं अपनी इस बात को ख़त्म करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम के ऊपर जो है इनके ख़िलाफ़ इस बात पे खड़ी होगी। हम अदालतों से जाके रब्ता करेंगे, अदालतों से डिमांड करेंगे कि ये हमें बताएं कि किस बेसिस के ऊपर ये बच्चों की तालीम को तबाह कर रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वो कौन से ऐसे इनके पास फिगर्स आए हुए हैं, वो ऐसा कौन सा डेटा है जो कि मुराद अली शाह को रात को ख्वाबों में आता है, उसको नींद में जाके कोई पर्चा देता है, वो हमसे वो शेयर किया जाए और हमें बताए और हमें कन्विंस करे। ये नहीं हो सकता है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, कराची शहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, आज पूरा शहर कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके साथ खड़ा है। आप कराची शहर के साथ इस तरह सुतेली माँ वाला सलूक नहीं कर सकते हैं। हम ख़ास तौर पे जो हमारी शहरी आबादी हैं उसके साथ जो आपका सलूक है वो किसी हाल में भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इस हर फोरम पे इसके आवाज़ उठाएंगे। और मेहरबानी फरमा के ये जो आपने हर दूसरे चौथे दिन जो आप नए नए अपने वज़ीर तालीम और अलग वज़ीर चेंज कर लेते हैं, खुदा के लिए आपके पास जो ख़वातीन बैठी हुई उनको मौका दें, शायद वो कुछ बेहतर काम कर लें। आपके इन मर्दों के अंदर दम नहीं काम करने का। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।